हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हों। प्लीज सिट। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन का आनंद एंजॉय लेते होंगे। चलिए, मैं तो इस हालात में अच्छा ही रहता हूँ। मेरे साथ अच्छा हो या खराब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि किसी चीज का मैं तनाव ले ही नहीं करते हैं। तनाव लेने से फायदा ही क्या है? आप लोग तो जेनजी के लोग हैं, 2012 से पहले हो जन्मे होंगे। आप लोग जेनजी प्रजाति के हैं ना? तो चलिए, आप सभी को दृष्टि मोहब्बत द विजन आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैंने सीएस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक नर्वस सिस्टम को लेकर आए हैं। नर्वस सिस्टम को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि बेसिक सीएस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स एग्जाम में प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ एक दो प्रश्न आ जाते हैं, तो उसी पर चर्चा करते हैं। और पीसीएस में तो बहुत सारे आते हैं, पीसीएस में बहुत सारे आते हैं। तो सभी एग्जाम को मेन मकसद हम लोग रखेंगे सेंट्रल एग्जाम के। कौन सा एग्जाम के? सेंट्रल एग्जाम के मेन मकसद रखकर हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। 1.25 घंटे या तो 1.5 घंटे, जितना टाइम लगे मैं आपके साथ हूँ। आप भी मेरे साथ बने रहिए। आपका दिन और बेहतर बहुत होगी। कहा है किसी ने, कब तक वह मेरी, किसी ने एक शायर बोला है, किसी ने एक शायर बोला है, अगर असफलता प्राप्त हो रही है तो अपने आप को मानो कि मैं ट्राई में लगा हुआ हूँ। जो कोशिश नहीं करता, प्रयास नहीं करता, उसे सफलता असफलता का क्या एहसास होगी। जो ट्राई करेगा किसी सफलता को, किसी लक्ष्य को पाने के लिए, उसी व्यक्ति को ना, लड़का या लड़की को असफलता या सफलता की प्राप्ति होगी। अगर जिस लक्ष्य की ओर हम लोग जाते हैं, उस लक्ष्य पर अपने माइंड को 100% एकत्रित कर लेते हैं, तो वह लक्ष्य की सफलता हम लोग पा लेते हैं। कुछ भूल चूक से गलती हो जाती है तो असफलता प्राप्त होती है। तो किसी ने बोला असफलता प्राप्त हो रही है, तो आप मानिए कि आप प्रयास में लगे हुए हैं, कंटिन्यू हैं। एक दिन न एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए हम लोग अपनी ट्राई से, कोशिश से पीछे नहीं हटेंगे। तो एक शायर ने कहा है, कब तक वह मेरे होने से इनकार करेगी, कब तक वह मेरे होने से इनकार करेगी, कब तक वह मेरे होने से इनकार करेगी, टूटकर वह खुद एक दिन मुझसे प्यार करेगी, टूटकर वह खुद वो मेरे से एक दिन प्यार करेगी। जला दूंगा इतना मैं उसे इश्क की आग में, जला दूंगा इतना मैं उसे इश्क की आग में, कि इंतजार वो मुझसे सारे बाजार करेगी, कि इंतजार वो मुझसे सारे बाजार करेगी। कब तक वह मेरा होने से इनकार करेगी, टूटकर वह खुद एक दिन मुझसे प्यार करेगी। इतना जला दूंगा मैं उसे इश्क की आग में, कि इंतजार मुझसे सारे बाजार करेगी। तो ये बात एक लड़का एक लड़की के लव में नहीं होती है। ये शायद हम किताबों और टीचरों पर, शिक्षक पर भी लागू कर सकते हैं कि शिक्षक से इतना प्यार करेंगे कि मैं हक पर हर टीचर आए, लेकिन मैं उनसे नजदीकी बनाते जाऊंगा कि कुछ ना कुछ मुझे सीख मिले, लर्निंग मिले, कोशिश करें। तो इसलिए केवल लड़के लड़कियों पर लागू नहीं, ये शायद बहुत सारे चीजों पर लागू हो सकती है, जिससे मैं सफलता की ओर मार्गदर्शन में इंक्रीज करें, डिक्रीज नहीं करें।
तो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं नर्वस सिस्टम। बाई एमसीपी मोहब्बत द्वारा आप लोगों का डिस्कशन किया जाएगा। चलिए, नर्वस सिस्टम में पहले हम थोड़ा सा समझते हैं नर्वस सिस्टम क्या है। इसके बाद नर्वस सिस्टम कैसे होता है, इसके बाद मैं ब्रेन की ओर चलेंगे। तो नर्वस सिस्टम, इसका पेन क्या हुआ दोस्त? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र एक किस चीज से मिलकर इसके क्या क्या पार्ट होते हैं तो देख लेते हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बने होते हैं, इससे जुड़ाव होती है। ब्रेन बोले तो मस्तिष्क दिमाग, इधर होता है स्पाइनल कॉर्ड। इस वन लाइनर एग्जाम बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन कंडक्ट करती है। ये दोनों को प्लस करते हैं तो हम लोग का नर्वस सिस्टम बनता है। क्या बनता है? नर्वस सिस्टम। इससे बहुत सारे एग्जाम, सेंट्रल हो या कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन कंडक्ट करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से क्वेश्चन आएगा बोन के बारे में। क्या चीज के बारे में आएगा? बोन के बारे में। फिर आएगा इससे नर्व के बारे में, वेन के बारे में, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे कंडक्ट होती है। नर्व स्केलेटन सिस्टम, इसमें आएगा स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। ये सारे नर्वस सिस्टम का अभिनय हुआ। नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बने होते हैं। इसमें स्पाइनल कॉर्ड से आपका क्वेश्चन आएगा नर्व के बारे में, बोन के बारे में, नर्व स्केलेटन सिस्टम के बारे में, कंकाल तंत्र में पूरी अच्छे से दिखेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में केवल नर्वस सिस्टम के आपके पास चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए। तो नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ और हमने ले लेते हैं। नर्वस सिस्टम बना है किस चीज से? अगले स्लाइड ले लेते हैं। नर्वस सिस्टम किस चीज से बना होता है? तो ए एक सबसे लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन से बना होता है। किस चीज से बना होता है? न्यूरॉन से। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन से। सबसे बड़ी कोशिका नहीं, सबसे लंबी कोशिका की बात हमने कर रहे हैं। आप मत समझिएगा कि सबसे बड़ी कोशिका की बात की जा रही है। बना होता है न्यूरॉन सेल से, न्यूरॉन कोशिका से। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र किस चीज से बना होता है? न्यूरॉन सेल से। This is a cell, सबसे longest cell। सबसे लंबी कोशिका है। और कोई पूछे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो न्यूरॉन होता है। कौन सा होता है? न्यूरॉन होता है जो बना होता है। अगर ब्रेन के वेट देखे हम लोग, वेट
मेल में अगर ब्रेन के वेट देखें, फीमेल में ब्रेन के वेट देखें तो मेल में 1450 ग्राम की होती है, फीमेल में 1350 ग्राम की होती है। यानी मेल में जो होता है ब्रेन का वेट यानी वजन वह फीमेल से ज्यादा होता है, कितना 100 ग्राम होती है, और फीमेल में 1350 ग्राम ब्रेन का वेट होता है और मेल में 1450 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम का अंतर डिफरेंस होती है। तो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट तरीके से ये मानी जाती है कि जिसका ब्रेन का वजन कम होती है उसका सहन शक्ति और दिमागी पावर ज्यादा होती है, विल पावर ज्यादा होती है। तो महिलाओं का दिमाग ज्यादा होती है, वजन में नहीं विल पावर में ज्यादा होती है, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि लड़कियां तो दिमाग कम होती है। लड़कियां आज गुंजाइश में सीख लीजिए और लोगों को जवाब दीजिए कि मेरा दिमाग ज्यादा होती है, बशर्ते मैं उसे उपयोग में नहीं लाता हूँ, इसलिए मेरा दिमाग कम होती है। मैं किसी से काम नहीं, क्योंकि मुझके अंदर मुझ में अंदर दम है, इसलिए मैं किसी से काम नहीं हूँ। तो देखिए आप लोग का धागा समझ में आ गया होगा। अब देखिए ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ब्रेन किस झिल्ली से ढका होता है, उस परत का क्या नाम होता है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। चलिए ये हो गया हम लोग का ब्रेन। क्या हो गया? ब्रेन। ये लेयर कुछ है, परत है, परत क्या है? परत है। एक झिल्ली है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन झिल्ली। कौन सा झिल्ली है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेनी झिल्ली है। और ब्रेन इज कवर्ड बाय, ब्रेन इज कवर्ड बाय ये आएगा क्वेश्चन आप लोग का किसी एग्जाम में। ब्रेन इज कवर्ड बाय, ब्रेन एक झिल्ली से ढका होता है, इस झिल्ली का नाम है मेनिनजाइस। मेनिनजाइस, मेनिनजेस इस झिल्ली से ढका होता है। इस झिल्ली इस झिल्ली पर अगर सूजन आ जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इस झिल्ली पर सूजन मच्छर के काटने से आता है, स्वेलिंग आ जाता है, स्वेलिंग आता है मच्छर के काटने से। मच्छर काटने से तो एक रोग उत्पन्न होता है जिसे मेनिंजेट्स का रोग कहते हैं। मेनिंजेट्स रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? मेनिंजेट्स रोग।
मेनिंजेट्स रोग। यही रोग उत्पन्न होता है जब इस झिल्ली के मच्छर काट लेता है तो इसमें सूजन उत्पन्न हो जाता है, जिससे यह रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मेनिंजेट्स रोग। यानी ब्रेन में लेयर पाया जाता है ब्रेन इज कवर्ड बाय मेनिंजेस से एक झिल्ली से कवर होता है, जिसमें अगर मच्छर काटने से सूजन उत्पन्न होता है, जिससे एक बीमारी पैदा लेता है, जैसे मेनिंजेट्स रोग कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की ओर। ब्रेन के क्या क्या पार्ट है? चलिए हम लोग आ गए और ब्रेन की पार्ट की ओर। देखिए मुख्यतः ब्रेन के 3 पार्ट हैं। क्या पार्ट है? 3 पार्ट है। इन तीनों का कोई का सब पार्ट में उसे भी वर्णन करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, यानी कि 3 प्रकार के ब्रेन होते हैं। कौन कौन सा होता है? फोर ब्रेन, जिसे अग्र मस्तिष्क कहती है। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यहाँ वहां होता है। जब लड़कियां थ्रेडिंग करवाते हैं तो यहाँ पे दर्द उत्पन्न होता है। थ्रेडिंग करवाते हैं तो यहाँ पे दर्द उत्पन्न होता है, तो कहता है कि सिर दर्द कर रहा है। फोर ब्रेन यहाँ होता है। सेकेंड आया आप लोग का मिड ब्रेन, यानी मध्य मस्तिष्क, जो कान के साइज में होते हैं। ये दोनों एयर के लेयर में होते हैं। कान के स्टार्ट होता है। फिर पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन हम लोग का पीछे स्थित होता है, यहाँ पे स्थित होता है। तो ये सभी को बारी बारी से हम लोग देखते हैं क्या इसका फंक्शन होता है, क्या इसका कार्य होता है। कार्य के बारे में देखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक को बढ़ते चले जाएंगे, जिससे हम लोग का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैंने यहाँ तक जो भी समझाए अंडरस्टैंडिंग आपके साथ करें, क्या आप लोग का समझ में आया, याद हुई कि नहीं हुई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं मस्तिष्क के भाग, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। चलिए इसको हम लोग देखते हैं मस्तिष्क के भाग, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। इसमें ब्रेन के तीनों पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या क्या पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं और मेन पार्ट के कौन कौन सा सब पार्ट्स होते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। सेरेबरम, जिसे परम मस्तिष्क कहते हैं। एक होता है थैलमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। इन तीनों का वर्णन जब हम फोर ब्रेन, मेन पार्ट ऑफ ब्रेन को वर्णन करेंगे, उसके बाद में इन तीनों पार्ट सब पार्ट को वर्णन अच्छे से एनालिसिस आपके सामने अंडरस्टैंडिंग के साथ, बिहेवियर के साथ आपके सामने प्रकट करेंगे। दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क, जिसे बोलते हैं मिड ब्रेन। इसका कोई सब पार्ट नहीं होती है, ए सिंगल और सिंगल ही है। तीसरा आता है पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। कौन सा आता है? पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। इसका भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पॉन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम। सेरेब्रम नहीं, सेरेब्रम फोर मस्तिष्क का पार्ट है। सेरेबेलम ये हो जाता है हम लोग का अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। जैसे देखिए मान लीजिए एक गांव की कहानी है। गांव का नाम है
क्या गांव के नाम रखे छोटा, बताओ आप ही लोग। ये कहानियां ना, कहानियां रियल ही होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश लगाकर कहानियों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि आप लोग उस घटना से थोड़ा सा परिचित न होकर इस घटना पे याद रखें कि आप लोग का इन समझ में आ जाए। मान लीजिए किसी गांव की कहानी है, उस गांव का नाम है किसी गांव की कहानी। चलिए, गांव के नाम क्या है, किसी गांव की कहानी। उस गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं 60+ एज का। उनके 3 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र, एक भी पुत्री नहीं है। एक का नाम है फोर पर्सन, चलो ब्रेन पे चलते, फोर ब्रेन नाम है। दूसरा का नाम रखे मेड ब्रेन, तीसरा का नाम रखे हैंड ब्रेन। जब ये तीनों का शादी होती है, मैरिज होते हैं, जब 16 इयर्स के बुजुर्ग ने अपने तीनों औलाद का मैरिज करवाते हैं, शादी करवाते हैं, उसके बाद तीनों का कुछ समय बाद प्रोडक्ट होता है, संबंध बनते हैं, तो उसमें से फर्स्ट और थर्ड का 3 पुत्र जन्म लेता है, यानी 3 बेटा जन्म लेता है। बशर्ते के बीच वाले जो होते हैं उसकी कोई भी बेटा जन्म नहीं लेता है। मान लीजिए एक तरफ से जेनेटिक इश्यूज होगी, जेनेटिक जीन का कोई कारण होगा, इस वजह से जन्म नहीं लिया, तो इनका संबंध यहीं से क्या होता है, खत्म होता है। आगे की पीढ़ी के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। उसी तरह से माइंड का 3 पार्ट्स होते हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोरब्रेन का 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये सभी का अलग अलग कार्य होता है, मैं बताएंगे आगे। फिर मिड ब्रेन होते हैं, फिर पश्च मस्तिष्क होते हैं, हैंड ब्रेन, पांच मेडुला ऑब्लिंगुआ, अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, लम, अरम में अंतर हो जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया ब्रेन का कुछ पार्ट है, जैसे पेरिएटल लोब हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया, टेम्पोरल लोब हो गया, सेरेबेलम हो गया, फ्रंटल लोब हो गया। इस सभी का लोब का कार्य हम बताएंगे, थोड़े से वक्त लगे, सभी को मैं कार्य बताने की कोशिश करेंगे लास्ट में। माइंड का एक फ्लो करेंगे, फिर उसके बाद मैं सबको कार्य बताएंगे और उसे सिखाएंगे आपके सामने। चलिए, पश्च मस्तिष्क से हम लोग सब तो आगे से स्टार्ट करते हैं, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी को छत पर चढ़ना है तो लिफ्ट से अगर चढ़ जाते हैं लोग, टेक्नोलॉजी सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ जाते हैं मुकद्दर पे अपने, तो उन्हें क्या एहसास कि छत पर चढ़ने में कितना प्रयास लगा होगा, कितना मेहनत लगा होगा। उन्हें कोई अनुभव नहीं। जिस मुकद्दर से, जिस अस्पष्ट से चढ़े, उसे अस्पष्ट से उतर भी सकते हैं, लेकिन जो सीढ़ियों के माध्यम से अपने 11 पहिए वाले चक्के के माध्यम से अगर किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं, उनको पता होता है कि बहुत दर्द हुआ है, बहुत टाइम लगा है यहाँ पे चढ़ने के लिए, ऐसे नहीं उतरेंगे, कुछ पाकर ही उतरेंगे। तो इसमें जलवा कुछ और होता है, इसलिए मैं पीछे से चल रहा हूँ, आगे से नहीं। तो देखिए, पश्च मस्तिष्क फंक्शन ऑफ हैंड ब्रेन, अनुमस्तिष्क के कार्य देखते हैं। इसे छोटा दिमाग, लिटिल माइंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा दिमाग, लिटिल माइंड। कौन सा माइंड कहा जाता है? छोटा दिमाग। जीवन का पेड़, ट्री ऑफ ब्रेन कहा जाता है इसको, एक पीछे वो स्थित होता है। क्या कहा जाता है? ट्री ऑफ ब्रेन, यानी कि जीवन का पेड़। इससे से हम लोग का सोचने समझने कुछ कुछ शक्तियां, विल पावर मिलती है। तो ये हुआ आपका फोर ब्रेन, सॉरी हैंड ब्रेन का सेरेब्रम का पार्ट। इसे हम लोग छोटा ब्रेन, लिटिल ब्रेन कहते हैं। इसे जीवन का ट्री ऑफ लाइफ ब्रेन भी कहते हैं।
एक मिनट। जैसे देखिए, अगर हम लोग ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो हमारा जो सेरेब्रम है ये अपना काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये ऐसा लिखा होता है कहीं कहीं हाईवे पे कि नशे की हालात में आप ड्राइव मत कीजिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये डोंट को मिटा देते हैं और बोल देते हैं कि डू ड्रिंक एंड ड्राइव। ये गधापन का कमाल होता है। देखिए अब क्या होगा, डू ड्रिंक एंड ड्राइव। ऐसा गलती लोग करते हैं। सरकार की इतना कमी हो जाती है कि इसे सुधार के लिए उनके पास टाइम नहीं है कि एक थोड़ा सा बच्चा गलती कर दिया है तो इसको सुधार किया जाए। कोई सुनवाई नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि वो इतने बिजी आदमी कि उनके पास टाइम की अभाव है। तो दो ड्रिंक एंड ड्राइव, तो इसलिए कहा जाता है जब कोई व्यक्ति नशे के हालात में गंभीर हो जाते हैं तो उसका सेरेब्रम काम करना बंद कर देते हैं। तो इसलिए डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। शराब पीकर गाड़ी नहीं ड्राइविंग करनी चाहिए। मैं इसे एक पिक्चर के माध्यम से आपको सामने प्रकट करना चाहता हूं। देखिए, इस excessive alcohol consumption has a side effect on the cerebellum। बोला अत्यधिक शराब के सेवन से सेरिबेलम पर दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए इस फिगर के माध्यम से एक व्यक्ति हाथ में हैंड में एक बोतल बियर का लिए हुए है और स्टीयरिंग पे हाथ रखा हुआ और बियर की बोतल को भी स्टीयरिंग पे रखा हुआ और नट को ओपन किया हुआ। इन्हें ड्राइविंग करते समय भी ये ड्रिंक करेगा। तो यही बोला एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन हैज ए साइड इफेक्ट ऑन द सेरेबेलम। बोला अत्यधिक शराब के सेवन से सेरिबेलम पर दुष्प्रभाव पड़ता है जिससे माइंड कंट्रोल क्षमता कम जाती है। इसलिए हम लोग का ड्रिंक करके ड्राइव करना उचित नहीं है। अपने जीवन से खिलवाड़ करना है तो अपने जीवन को अच्छे से जीना है तो ये सब को अपने लाइफ से दूर कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रभाव डालते हैं। इस प्रभाव की वजह से मैं अपने खुशी खुशी परिवार को भी खो सकते हैं जो अच्छे से जीवन जी रहे हैं, मगन से रह रहे हैं। उस परिवार में न खुशियों की चाहत मैं भर सकता हूँ दो ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के न खुशी का हिस्सा न बनकर खुशी का हिस्सा बने तो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। शराब पीकर आप ड्राइविंग मत कीजिए। आगे यहां तक बात समझ में अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। मेडोला अवलोकन के पार्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब हमको सामने आ गया मेडोला अवलोकन के कार्य। मेडोला अवलोकन के कार आ गया। क्या आ गया है? क्या आ गया है? कार आ गया। थोड़ा सा इसका और कार छूट गया है। चलिए इसका थोड़ा सा कार को, इसका काम होता है बैलेंस बॉडी करना, यानी बॉडी शरीर का क्या होता है नियंत्रण करने का काम। दूसरा काम होता है इसका
मसल कंट्रोल, मसल पर नियंत्रण, मसल मूवमेंट का कार्य होता है। मसल मूवमेंट, आगे इसका कार्य होता है टंग, जीभ मूवमेंट, आदि इसका कंट्रोल होता है। अब चलते हम लोग मेडुला ऑब्लिंगेटा की ओर चलते हैं हम लोग। इसका मेन फंक्शन होता है अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल। क्या कार्य होता है मेन कार्य इसका? अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल। कौन सा क्रिया का कंट्रोल? अनैच्छिक क्रिया का कंट्रोल करना होता है। तो इसमें देखिए दो प्रकार से यह हमारे शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं दो प्रकार से होती हैं। महत्वपूर्ण क्रियाएं, इम्पोर्टेंट फंक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं इसके बिना आदमी मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा, जैसे हार्ट बीट, श्वसन, शरीर परिसंचरण, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। इसकी वजह से आदमी की मृत्यु हो सकती है, इसे मैं रोक नहीं सकते। इसके अंतर्गत आएगा उत्सर्जन, उत्सर्जन, और आएगा हृदय का धड़कना, लार का बनना, लार का फॉर्मेशन, लार का बनना, हृदय का धड़कना इत्यादि आते हैं। और इन क्रियाओं के अनुपस्थिति में इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महत्वपूर्ण क्रियाएं पर समान क्रियाएं, इन क्रियाओं की अनुपस्थिति के बिना इंसान जीवित रह सकता है, जैसे छींकना, छिचकी आना, सर्दी और जुकाम। इस सब क्रियाओं से मनुष्य जीवित रह सकता है, पर महत्वपूर्ण क्रियाएं की वजह से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे श्वसन, हृदय का धड़कना, परिसंचरण, उत्सर्जन, ये सब क्रियाओं को अगर रोकने की कोशिश करें तो आदमी की मृत्यु भी इंसान की हो सकती है। बट समान क्रियाओं को रोक सकते हैं, छींकना, हिचकियाना, सर्दी और जुकाम आना, इससे लोगों की मृत्यु नहीं होती है। तो मेन कार्य होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के कारण अनैच्छिक क्रिया, इनवॉलेंटरी फंक्शन एक्शन का कंट्रोल करना। दो प्रकार के होते हैं, महत्वपूर्ण क्रियाएं, सामान्य क्रियाएं। जैसे श्वसन, पाचन, हृदय परिसंचरण, ये सब महत्वपूर्ण क्रियाएं होते हैं। उत्सर्जन, लार का बनना, हृदय का धड़कना। सामान्य क्रियाएं छींकना, हिचकाना, सर्दी जुकाम इत्यादि। ये हुआ आप लोग का मेडुला ऑब्लिंगेटा के इम्पोर्टेंट बात। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं पॉन्स यानी कि श्वसन। हैंड ब्रेन पे हम लोग दो पार्ट को देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं पॉन्स यानी ये लास्ट पार्ट है। इसके बारे में रोलिंग रेस्पिरेटरी रिदम ऑफ ब्रीथिंग, इसका मेन कार्य होता है role in respiratory
रेस्पिरेटरी रिदम ऑफ ब्रेथ है। रेस्पिरेटरी रिदम ऑफ ब्रीथिंग इसका मेन कार्य होता है। निश्वासन की श्वास की श्वसन लय में भूमिका। रोल इन रेस्पिरेटरी रिदम ऑफ ब्रीथिंग द सिग्नल रीच द ब्रेन फ्रॉम द बॉडी थ्रू द पंच। बोला द सिग्नल रीच द ब्रेन, यह सिग्नल सीधे ब्रेन को देता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द पंच। यानी किसी को सोचने समझने विचार की भावना मन में आता तो सीधे ब्रेन को कंफर्म करता है, ब्रेन को कंफर्म करता है। कोऑर्डिनेट्स बिटवीन बॉडी एंड माइंड, शरीर और दिमाग के बीच का संतुलन बनाए रखता है। आगे हम लोग का चलते हैं मिड ब्रेन की ओर। मिड ब्रेन की ओर मध्य मस्तिष्क के बारे में हम लोग देखते हैं। एक ब्रेन होता है हम लोग का सिस्टम एयर के लेयर से शुरुआत होती है। यानी यहाँ तक फोर ब्रेन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एयर तक ये होता है मिड ब्रेन और पीछे होता है हैंड ब्रेन। हम लोग पीछे से चल रहे हैं, इसका कुछ फंक्शन है उसे देख लेते हैं। मध्य मस्तिष्क के कयास, फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। कयास मतलब कार्य होता है। चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसका वर्ग क्या होता है, इसके वर्ग के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद में मेन वर्ग हो उसके ऊपर कुछ चर्चा कर लेंगे। चलिए इसके अंतर्गत आगे आते हैं मुख्य रूप से सेंस ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन। कौन कौन आते हैं, कौन कौन आते हैं इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन? आई, एयर, नोज, स्किन और एक आते हैं टंग यानी जीभ। जीव आते हैं, सोते हुए भी काम करता है। एक और जो बात है ये आदमी का सोते हुए भी काम करता है। जैसे हम लोग भोर में उठने के लिए, मॉर्निंग में उठने के लिए अलार्म का ऑन करते हैं। जब अलार्म बजती है तो हम लोग सोते हुए लेते हैं, फिर भी हमारे ये क्या कर लेता है, स्पीक को सुन लेता है आवाज को और माइंड को झटाक से आवाज सूचना देता कि आपका अलार्म बजा और माइंड ने तुरंत कहता अभी भोर हुआ, अभी नींद आ रहा है, बस और को ऑफ किया फिर वापस सो गया। इसलिए कहा जाता बिना देखे ही हमने ऑन कर दिया अलार्म को। तो इसलिए कहा जाता है सेंसरी ऑर्गन में आई और ओर मनुष्य का सोते हुए भी काम करता है। तो ये आपका हो गया सेंसरी ऑर्गन। इसका कार्य देख लेते हैं। मध्य मस्तिष्क से कया फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। संवेदी अंगों, आंखें और कानों को नियंत्रित करता है। कंट्रोल सेंसरी ऑर्गन्स आईज एंड एयर्स, यानी साइट यानी देखना और हियरिंग के लिए मध्य मस्तिष्क का मेन पार्ट होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है।
चलिए अगर मस्तिष्क यानी कि अब हम लोग आगे की भाग को चर्चा करेंगे, ए वाले भाग को चर्चा करेंगे, आगे की भाग को कि आगे क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। इसका तीनों पार्ट का वर्णन करेंगे, फिर आगे कुछ कुछ हम लोग वर्णन करेंगे। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगर टाइम मिला तो कुछ अलग ही टॉपिक आप लोग को बताने की कोशिश की जाएगी। अगर टाइम नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले क्लास में आप लोग का बताया जाएगा। 80 किसी के लिए पीछे वाले आओ और दोनों को पढ़ाई और कर दीजिए। यस, मेरी आवाज अब तक पहुंच गई है, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज मैं दिल्ली बैठा और अंडमान निकोबार में बैठे हुए, इतना करवा था तो आवाज मेरी आवाज तो आप तक पहुंच रही है, लेकिन आपकी आवाज मेरे ऊपर नहीं पहुंचे, इसलिए हैंड और इंडिकेटर का सूचना आपको दिया गया। तो चलिए होल ब्रेन के बारे में समझते हैं। इसे इंटेलिजेंट ब्रेन बोलते हैं। कौन सा ब्रेन बोलते हैं? इंटेलिजेंट ब्रेन। इंटेलिजेंट ब्रेन बोलते हैं। कौन सा ब्रेन बोलते हैं? इंटेलिजेंट ब्रेन। तेज दिमाग इसको बोलते हैं, तेज दिमाग। कौन सा दिमाग बोलते हैं? तेज दिमाग। अब इसका 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरेब्रम होता है। तो अब हम लोग देखते हैं फंक्शन और थैलेमस। फंक्शन ऑफ ब्रेन में थैलेमस का कार्य हम लोग देखते हैं। तो इसका मेन कार्य होता है टेस्ट करना, स्वाद चखना। क्या होता है? स्वाद चखना, यानी स्वाद का पता करना। यानी किसी बच्चों को दे दिया जाए काला जामुन, अब वो बच्चा रोने लगे और सुसुआए, इसका मतलब है कि जो काला जामुन दिया गया उसमें कुछ तीतापन का कुछ पदार्थ मिलाया गया, तब तो बच्चा सुसुआ रहा है। नहीं तो बच्चा को मिठाई होती तो आनंद मिलता, वो बच्चा क्यों रोता? लेकिन बच्चा की इंद्रिय संवेदियों को बहुत संवेदी होती है, इसलिए वह रो भी सकता है, ठीक? वह रो भी सकता है। तो थैलेमस का कार्य होता है स्वाद चखना। फिर स्मेल यानी कि गंध कैसा आ रहा है किसी पदार्थ से, तो गंध का क्या करना। फिर आता है टचिंग, यानी किसी को संपर्क कर रहे हैं तो वो कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। कौन करता है? थैलेमस। कौन करता है? थैलेमस। तो ये हो गया हम लोग का थैलेमस का। पहला स्वाद चखना, दूसरा स्मेल करना, स्मेल का पता करना, तीसरा टचिंग छुआ संपर्क के काम कौन करता है? फोर ब्रेन का पार्ट थैलेमस करता है। कौन करता है? फोर ब्रेन का पार्ट थैलेमस करता है। कौन करता है? थैलेमस करता है। आगे स्लाइड पर हम लोग देखते हैं प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, सॉरी हाइपोथैलेमस कहाँ गया? पहले हाइपोथैलेमस को हम लोग देख लेते हैं। Hypothalamus controls body temperature,
थर्मोमीटर ऑफ बॉडी, इसका मेन कार्य हुआ जो शरीर का तापमान है उसका कंट्रोल करना। शरीर के तापमान पर नियंत्रण। ये हो गया फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस का वर्क के शरीर के ताप को नियंत्रित करना। ये देखो प्यार का भी कंट्रोलर यही है। लव का कंट्रोल कौन है? यही। प्यार का कंट्रोल पावर इसी के पास है। देखते हैं किसी को प्यार कौन सा हार्मोन के कारण होता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लव का कंट्रोलर यही है। कौन है? यही है। तो किसी को देखते ही प्यार हो जाए, प्यार का प्रतीक होता है ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल है किसी लड़की की तरफ से मिल जाए लड़का को तो समझ जाता है लड़का कि मेरे लिए कुछ ना कुछ लड़की के दिल में भावना जग रही है, इसलिए ग्रीन सिग्नल देखते ही प्यार हो जाए। देखते ही प्यार हो जाए तो किस हार्मोन के कारण होता है? तो वो होता है डोपामाइन हार्मोन। डोपामाइन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? डोपामाइन हार्मोन। जो देखते ही अगर प्यार हो जाए तो ये प्यार कंटिन्यूअस नहीं रह सकती, क्योंकि आपका किसी से संपर्क बना है और देखने से बना है, बल्कि थॉट से नहीं बना है। थॉट से बनता है जीवन भर रहता है। तो ऐसी लड़कियों की चुंबल में या लड़कों को चुंबल में नहीं फंसनी चाहिए कि मेरे चेहरे देखकर किसी को संपर्क बनाया है, किसी को मेरे चेहरे देखकर उससे लव हुआ है। तो देखते हैं किसी को इस हार्मोन से, कौन सा हार्मोन से होता है? डोपामाइन हार्मोन। देखते ही किसी को लव हो तो कौन सा हार्मोन? डोपामाइन हार्मोन। अगर प्यार बरकरार है, ये कौन सा हार्मोन से होता है? प्यार बरकरार रहे, प्यार बरकरार रहे। अरे भाई, ले बात कर ले। चाबी दे, चाबी। अगर किसी को प्यार बरकरार तो कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटॉसिन हार्मोन की वजह से होता है। कौन सा हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सीटॉसिन। हाँ मामू जी देखिए, आप बोर्ड पे चिकन वीडियो बना रहे हैं। कौन सा होता है? ऑक्सीटॉसिन। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटॉसिन हार्मोन की वजह से क्या होता है? किसी का लव कंटिन्यूअस रहता है। एक हमेशा माँ अपने बच्चे से करता है। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन की वजह से किसी को प्यार। इस हार्मोन, अगर इस हार्मोन से किसी लड़की को अगर प्यार हो जाए तो इस प्यार को ठुकराना मत, हमेशा कंटिन्यू रखना, क्योंकि ये बहुत सारी लड़कियां और लड़की के नसीब में बहुत काम आती है। तो इसलिए ऑक्सीटॉसिन हार्मोन जो होता है वो प्यार माँ अपने बच्चे से हमेशा करती है इस हार्मोन से। तो इसलिए जिसके अगर लड़कियां और लड़के इस हार्मोन की वजह से अगर प्यार होता है तो इससे कमाना मत, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को नसीब में मिलती है। इस नसीब वाले को ही प्यार का अनुभव होता है, तो इस हार्मोन की वजह से होता है। देखते ही अगर किसी को प्यार हो जाए तो वो क्या हार्मोन? तो डोपामाइन हार्मोन। प्यार बरकरार है तो ऑक्सीटॉसिन
हार्मोन की वजह से ये क्या होता है, प्यार बरकरार होता है। ये आपका ऑनलाइन में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बोलेगा अगर देखते हैं किसी को प्यार हो जाए तो कौन सा हार्मोन काम करता है, तो डोपामाइन हार्मोन। अगर प्यार बरकरार है तो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऐसा न बोलकर बोलेगा अगर अपने बच्चे से किसी माँ ने बचपन से लेकर बुजुर्ग तक प्यार करती है कौन सा हार्मोन की वजह से, तो बोलना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। सेरेब्रम जो माइंड का लास्ट हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, लास्ट हिस्सा। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को आनंद से देखते हुए और इसे हम लोग चर्चा करते हुए अपने टॉपिक को समाप्त करने के प्रयास करेंगे। पहले इसे हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी लड़की को दिखावा में अगर प्यार में फंस गए हैं तो उससे दूर होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वह लड़का हो या लड़की आपसे डोपामाइन हार्मोन की वजह से अट्रैक्शन हुआ है, न कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से आकर्षित हुआ है। जो इस हार्मोन की वजह से अगर आकर्षित आपके अंदर हुआ है दिखावा की वजह से, तो किसी और में आपसे बेहतर दिखेगा तो आपको लिव करके उसे एक्सेप्ट कर लेगा। उसे एक्सेप्ट करने से पहले क्यों न मैं ही इसे लिव कर लूं और मैं इस हार्मोन को छोड़कर, इस हार्मोन को क्या सबसे पूछिए चलिएगा कि आप हमसे किस हार्मोन से प्यार करते हैं, और सरकार विचार से पता चलता है प्यार बरकरार है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, देखते ही प्यार होता है तो डोपामाइन हार्मोन की वजह से। डोपामाइन हार्मोन इन लड़कियों में बहुत ज्यादा होती है। किसी को देखते ही आंख में आंख डालते ही अपने झलक में फंसा लेती है। लड़कियों में ये हार्मोन बहुत ज्यादा होती है। किसी से एक सेकंड बात नहीं कर ली तो वो अपने आंख में आंख डालकर किसी को फंसा लेती है। किस हार्मोन की वजह से, डोपामाइन हार्मोन की वजह से। हम मानते हैं कि हम लोग के ओर में ऐसा डोपामाइन हार्मोन बहुत ज्यादा विकसित होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लड़कियों में विकसित होता है। ये साइंटिस्ट की वजह से कहा जाता है, हमें नहीं पता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेरेब्रम। क्या कहते हैं, सेरेब्रम। इसे बोलते हैं इंटेलिजेंस हार्मोन। और ब्रेन में बताया ना इंटेलिजेंस हार्मोन, तो वो बात आपको नहीं बोलते हैं। सेरेब्रम को बोलते हैं इंटेलिजेंस हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इंटेलिजेंस हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं इसे, इंटेलिजेंस हार्मोन। जेंस हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, इंटेलिजेंस हार्मोन। इसे बेहतर कुछ कर गुजरने की तमन्ना इस माइंड के अंदर होती है। इसके अंदर विल पावर होती है। कुछ कर गुजरने की तमन्ना। तमन्ना इसके अंदर होती है सेरेब्रम में। विल पावर इसमें होता है कुछ कर गुजरने की तमन्ना। इसके अंदर ब्रह्म मस्तिष्क, सेरेब्रम को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस। सेरेब्रम और सेरेब्रम ये दोनों किसी किसी को बच्चा को कंफ्यूज करता है। अगर लम हो जाए तो वो हो जाएगा हेड ब्रेन का हिस्सा। अगर ब्रह्म हो जाए तो ब्रह्म मस्तिष्क यानी कि अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। तो सेरेब्रम ब्रह्म मस्तिष्क को बोलते हैं हम लोग विल पावर, कुछ गुजरने की, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, कुछ कर गुजरने की तमन्ना
आई रियली सॉरी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, इसके अंदर इतना पावर होता है कि कुछ सेल्फ डिपेंड होकर कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका हिस्सा। श्री ब्रह्म को 4 लोगों में विभाजित किया गया है, यानी 4 वर्ग में विभाजित किया गया है। ललाट पर श्रीविका, पश्व कपाल, पश्चात कपाल और लाठी। The cerebrum is divided into 4 lobes. Frontal, parietal, occipital and temporal. फ्रंटल इस सभी को मैंने कार बताएंगे एक फिगर के माध्यम से, और एक फिगर आपका इस स्लाइड आपका लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद आप लोग का लीव हो जाएगी आज के लिए, और फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तो आप लोग अच्छे अनुभव में, अच्छे उद्देश्य के साथ आप आए हैं पढ़ने और समझने और सीखने और किसी को सिखाने। तो मैं तो इस हालात में हूँ कि आप लोग को सिखाते कम पर ज्यादा सीखते हैं। मेरी यही चाहत होती है कि मनुष्य जो है ना, जो सबसे ज्यादा सिखाने में है, सीखने से ज्यादा, लेकिन कुछ सीखेंगे तब तो किसी को सिखाएंगे। तो सबसे पहले ना चाहकर भी मुझे चाहना पड़ता है, पहले कुछ सीखें उसके बाद किसी को सिखाएं। तो मुझे इस कार्य के लिए बहुत मन लगता है। इससे दोबारा अगर कोई दूसरा कार्य नजर पर मिल जाता है तो लगता है कि मिसबिहेव के क्रॉस कार्य होगा, लगता है कुछ न कुछ उसने गलतियां कर दे कि सामने वाले आदमी ऐसी बात कहने के लिए दोबारा मुझे फोर्स न डाले। मेरे माइंड में ऐसा ही चाहत होती, लेकिन कुछ मिसबिहेव करने से किसी को घाटे हो जाते, लॉस हो जाते, तो माइंड बोलता है किसी को लॉस करने से तुम्हें क्या मिलेगा, तो सुकून मिलता है। किसी को लॉस करने से ये वर्ग द्वारा नहीं मिलेगा करने के लिए, ना चाहकर भी नहीं करते। चलिए एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं तो ऐसा ही फिगर पाता हूं, आप लोग कैसा पाते हैं? चलिए चलिए आप लोग को पता चला। चलिए अब सभी को नामकरण करते हैं। एक होता है हिप्पोकैम्पस, इसको क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। एक तो बोलते हैं पेरियेटल लोब। पेरियेटल लोब क्या बोलते हैं? पेरियेटल लोब। पेरियेटल लोब फिर बोलते हैं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब। फिर इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब फिर ओसिपिटल लोब।
इस सब का कार हम लोग देखते हैं, क्या क्या कार होता है। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। चलिए इसका फंक्शन के हम लोग बात करते हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं टेम्पोरल लोब का क्या काम होता है। टेम्पोररी मेमोरी इसे बोलते हैं। इसे कौन सा मेमोरी बोलते हैं? टेम्पोररी 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 मेमोरी या ड्रीम मेमोरी बोलते हैं। कौन सा मेमोरी? ड्रीम मेमोरी बोलते हैं। कुछ टाइम याद वाले मेमोरी इसे बोलते हैं। कुछ टाइम याद रखता है किसी बात को। जैसे रात में हम लोग किसी सपने को देखें और अगर दिन में पूछे कि रात में आप कैसा सपना देखते थे, तो देखे होंगे लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। इसलिए बोलते हैं कुछ टाइम याद रखने वाली मेमोरी को क्या बोलते हैं? टेम्पोरल मेमोरी। टेम्पोररी मेमोरी या ड्रीम स्वप्न देखने वाली मेमोरी को क्या बोलते हैं? टेम्पोरल लोब। अब देख लेते हैं हम लोग ऑसिपिटल लोब को। एक प्रेजेंट मेमोरी आज का होता है, एक प्रेजेंट मेमोरी होता है। कौन सा मेमोरी? प्रेजेंट मेमोरी। ये जो अभी चल रहा है उसको याददाश्त करता है, आज का। अगला देख लेते हैं फ्रंटियल लोब को बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिए फ्रंटियल लोब क्या कहता है? किसी को आईएएस बनने का मन है, आईएएस बनने का मन है, तो इसके अंदर विल पावर होनी चाहिए। कौन सा पावर होनी चाहिए? विल पावर, कुछ कर गुजरने की तमन्ना। आईएएस बनना आसान न है। कुछ अंदर से सहन शक्ति होगा, किसी बातों को ठुकराने की होगा, किसी समस्या को सुलझाने की आपके अंदर इतना क्षमता होगा कि कोई भी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या मेरे सामने आएगा, उस समस्या को पहले को निदान करूंगा। तो हमारे लिए पहले रोड पर उतर सकता है जब मेरे ऊपर कुछ समस्या आ जाए तो। और इसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिस की क्षमता होती है। फ्रंटियल लोब के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसके अंदर होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसके अंदर होती है और प्रैक्टिस करने की शक्ति भी इसी के अंदर होती है। अब चलते हैं पेरेंटल लोब की ओर। पेरेंटल लोब क्या कहता है? पेरेंटल लोब क्या कहता है? ये मैथ्स और रीजनिंग के लिए बना है, यानी कि मैथ्स और लड़कियों में कमजोर होती है। पेरेंटल लोब जो होती है ना, लड़कियों में बहुत ही कम होती है। तो ये मैथ्स और रीजनिंग के लॉजिक के लिए विकसित हुआ है मानव के दिमाग में। अब चलते हैं हिप्पोकैम्पस की ओर। एक कंप्लीट मेमोरी पूर्ण याददाश्त होता है। कंप्लीट मेमोरी कंप्लीट मेमोरी पूर्ण याददाश्त होता है, डोमेन में छोटा।
मेल में छोटा होता है, फीमेल में बड़ा होता है। यानी हिप्पोकैम्पस कंप्लीट मेमोरी पूर्ण याददाश्त जो मेल में छोटा और फीमेल में बड़ा, जिसकी वजह से बीमारी उत्पन्न होता है जिसे लॉस ऑफ मेमोरी, एक बीमारी उत्पन्न होता है इसकी कमी से उसे बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। क्या बोलते हैं? लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी बोलते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी बोलते हैं, यानी याददाश्त खोने की समस्या जो 16 इयर्स के बाद होता है। 16 इयर्स के आयु में किसी बुजुर्ग में रोग उत्पन्न होता है। इसी को आप समझते हैं, यानी रोग को 4 भागों में या मुख्य 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन 4-5 भाग चर्चा करते हैं। पहला टेम्पोरल लोब, इसे टेम्पोररी मेमोरी या कुछ टाइम याद रखने वाले, जिससे दिन स्वप्न को याद रखता है, उसे ही बोलते हैं टेम्पोरल लोब। फिर होता है ओसिपिटल लोब, जो प्रेजेंट मेमोरी आज का जो अभी चल रहा है उसे मेमोराइज करता है, उसे ओसिपिटल मेमोरी करता है। फिर आता है फ्रंटियल लोब, जैसे किसी व्यक्ति को आईएएस बनने की तमन्ना है तो उसके अंदर सोचने, समझने, समस्या समाधान की विल पावर होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कर सकता, वही आईएएस बन सकता है। फिर प्रैक्टिस करने के जिसके अंदर क्षमता होती है वही आईएएस बन सकता है। फिर देखिए प्रियंकल लोब, ये मैथ्स ओरिजिन प्रियंकल लोब की घटना लड़कियों में कम होती है, इसकी स्मरण शक्ति कम है, इसलिए लड़कियां सोचने समझने और मैथ्स में थोड़ा सा वीक होती है। फिर आता है हिप्पोकैम्पस, इसे कंप्लीट मेमोरी पूर्ण याददाश्त कहते हैं। मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ा होता है। इस लॉस हो जाने से लॉस ऑफ मेमोरी का बीमारी उत्पन्न होता है, जैसे 60 वर्ष के आयु में प्रारंभ होती है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने अपने अंदर खूब कोशिश की आप लोग अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करवा दें, तो मैंने आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आप खुश रहिए, आनंद रहिए, अपने जीवन में मगन रहिए। आज की सेवा यहीं पर विश्राम की जाती है। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।